दोस्तों, अगर आपको कोई ये कहे कि सलमान खान की जिंदगी अब रोज मौत के साए में गुजर रही है, तो शायद आप यकीन ना करें, क्योंकि पर्दे पर वो आज भी उसी जोश में नजर आते हैं जिस जोश में उन्होंने 2 दशक पहले वांटेड में एंट्री मारी थी। लेकिन कभी कभी पर्दे की रोशनी के पीछे जो अंधेरा होता है वो इतना गहरा होता है कि पूरी दुनिया को तब तक दिखाई नहीं देता जब तक कोई खुद हिम्मत करके उसे सामने ना रख दे। और सलमान ने अब वही किया है। एक कॉमेडी शो में हंसते हुए सलमान ने जो बातें बताई, उन्हें सुनकर ऐसा लगा जैसे वो मुस्कुराते हुए अपनी मौत के बेहद करीब खड़े हों। उन्होंने बताया कि वो एक ऐसी बीमारी से लड़ रहे हैं जो एक झटके में उन्हें खत्म कर सकता है। और जब उन्होंने ये सब बोला तो कोई बैकग्राउंड म्यूजिक नहीं बजा, कोई डायलॉग नहीं गूंजा, बस एक सन्नाटा था। उनके इस बीमारी के बारे में सुनकर कोई यकीन नहीं कर पा रहा है कि सच में अब भाईजान जिंदगी के उस मोड़ आ गया है जहां से वापसी शायद मुश्किल है। तो चलिए कि इस वीडियो में उनके इसी बीमारी के बारे में जानते हैं और साथ ही ये भी जानेंगे कि क्या सच में सलमान खान की इस बीमारी का कोई इलाज नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। सलमान खान के नाम के साथ एक भरोसा जुड़ा है जो सिर्फ फिल्मों का नहीं बल्कि असली जिंदगी में भी है, क्योंकि सलमान को देखकर कभी नहीं लगता कि इस आदमी ने कभी थकना सीखा होगा, कभी हार मानना जाना होगा। लेकिन जब वही सलमान खुद अपने मुंह से बोले कि उनके दिमाग में कुछ ऐसा है जो किसी भी पल फट सकता है, तो यकीन मानिए भाई, मामला सिर्फ फिल्मी नहीं बल्कि सीधे जान का है। जी हाँ, दरअसल सलमान खान हाल ही में कपिल शर्मा के शो पर आए थे और उसी दौरान उन्होंने हंसी मजाक के बीच एक ऐसा राज खोला जिसने हंसी को एक पल में सन्नाटे में बदल दिया। दरअसल सलमान ने बताया कि वो पिछले कई सालों से एक ऐसी बीमारी के चपेट में जिसमें उनके चेहरे की नस में कभी कभी ऐसा दर्द उठता है जैसे कोई उन्हें करंट मार रहा हो। और ये दर्द इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि इस वक्त लोग अपने ऊपर का कंट्रोल तक खो देते हैं। उन्होंने शो के दौरान भी ये बात मजाक में बताया, लेकिन उस वक्त कपिल का चेहरा पढ़ने लायक था और ऑडियंस भी कुछ समझ नहीं पाई कि सलमान ने जब आगे कहा कि उनके ब्रेन में एवी मालफॉर्मेशन और एन्यूरिज्म है, तब सबके होश उड़ गए। दरअसल ये एक ट्रिगेमिनल न्यूरल्जिया नाम की बीमारी है, एक ऐसी बीमारी जिसमें इंसान के चेहरे में अचानक ऐसा दर्द उठता है जैसे किसी ने करंट का झटका दे दिया हो। और ये दर्द एक बार नहीं, बार बार दिन में कई बार होता है। खाना खाते वक्त, बोलते वक्त, हंसते वक्त तकलीफ इतनी ज्यादा कि आदमी सोचता है कि कुछ भी कर दो पर यह दर्द बंद हो जाए। सलमान कहते हैं कि ये बीमारी उन्हें पिछले कई सालों से है, लेकिन उन्होंने कभी शूटिंग नहीं छोड़ी, कभी किसी को बताया नहीं, क्योंकि उन्हें डर था कि लोग उन्हें कमजोर समझेंगे। उन्होंने बताया कि इसी दर्द के दौरान उन्होंने दबंग की शूटिंग की बॉडीगार्ड में एक्शन सीन किए और बिग बॉस की शूटिंग भी बिना ब्रेक के करते रहे। उन्होंने बताया कि शूटिंग के दौरान कई बार उनके चेहरे की मांसपेशियां लॉक हो जाती थी, मुंह ठीक से हिलता नहीं था, पर वो बोलते रहे, मुस्कुराते रहे, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अगर वो एक दिन रुक गए तो फिर लोग यही पूछेंगे कि अब सलमान में पहले वाली बात नहीं रही। और यही नहीं, इस बीमारी के साथ साथ उन्होंने बताया कि उनके दिमाग में एक ऐसा बलून है जिसे मेडिकल की भाषा में एन्यूरिज्म कहते हैं और ये बलून कभी भी फट सकता है। एक दिन सलमान MRI करवा रहे थे, तभी डॉक्टरों ने बताया कि ब्रेन में ब्लड फ्लो के रास्ते में एक बैलून बन गया है जो अगर बर्स्ट हुआ तो सीधे ब्रेन हैमरेज हो सकता है और जान जाने का खतरा है। सलमान ने कहा कि उन्होंने डॉक्टर से पूछा क्या इसका इलाज है, तो जवाब मिला है हाँ है, लेकिन रिस्क है। जिसके बाद सलमान ने ठान लिया कि जब तक शरीर चल रहा है तब तक काम करेंगे, फिर चाहे सिर के अंदर बम क्यों ना टिका हो। इसके बाद सलमान ने एवी मैलफॉर्मेशन के बारे में भी बताया। ये एक ऐसा कंडीशन होता है जब दिमाग में आर्टरीज और वेन्स गलत तरीके से जुड़ जाती हैं, जिससे खून का बहाव ठीक से नहीं होता। और अगर इस AVM ने एक दिन ब्लीडिंग शुरू कर दी तो हालत इतनी खराब हो सकती है कि 1 सेकंड भी नहीं मिलेगा संभालने का। सलमान कहते हैं कि AVM और एन्यूरिज्म दोनों साथ होना ऐसा है जैसे सिर में 2 टाइम बम रखे हों जो किसी भी वक्त फट सकते हैं। लेकिन फिर भी वो हर सुबह उठते हैं, वर्कआउट करते हैं, शूटिंग पर जाते हैं और वो सब करते हैं जो एक परफेक्ट हेल्दी इंसान करता है। अब आप सोचिए ऐसे इंसान की हिम्मत क्या होगी जो जानता है कि उसके सिर में मौत बैठी है, लेकिन फिर भी वो कैमरे के सामने मुस्कुराता है, स्टंट करता है और सबसे बड़ी बात ये कि वो ये सब बिना किसी को बताए करता है। सलमान ने कहा कि वो ये सब अब इसीलिए बता रहे हैं क्योंकि अब उन्हें लगा कि बहुत लोग उनकी तरह दर्द में हैं, बहुत लोग जो बाहर से हंसते हैं पर अंदर से तिनका तिनका टूट रहे हैं।
और उन्हें जानना चाहिए कि अगर सलमान जैसे इंसान भी इस सब से गुजरते हुए भी आगे बढ़ सकते हैं तो आप भी बढ़ सकते हैं। सलमान बोले कि उन्होंने कभी सिंपैथी नहीं चाही, बस एक बात चाहते हैं कि लोग उन्हें याद करें, तो उस इंसान के तौर पर जो आखिरी सांस तक लड़ा। अब कपिल ने जब पूछा कि भाई ये सब सुनकर डर नहीं लगा, तो सलमान बोले कि डर लगा था, बहुत लगा था। जब पहली बार डॉक्टर ने बताया कि ब्रेन में एवी मलफॉर्मेशन है तो लगा था कि अब बहुत कुछ नहीं कर पाऊंगा, लेकिन फिर सोचा कि अगर डर के चलते बैठ जाऊंगा तो फिर जिन लोगों को मैं मोटिवेट करता हूं वो क्या सीखेंगे। अब ये सब बातें सुनकर शो में बैठे लोग रोने लगे, कईयों की आंखें नम हो गईं। हालांकि अब ये बात भी सामने आ रही है कि सलमान पहले भी इस बीमारी के चलते कई बार सीक्रेटली इलाज करवा चुके हैं। उन्होंने विदेश में न्यूरोलॉजिस्ट से कंसल्ट किया और वहां से लौटकर फिर से काम में लग गए, किसी को भनक तक नहीं लगने दी। कुछ डॉक्टर्स का कहना है कि सलमान की ब्रेन कंडीशन ऐसी है जिसे मॉनिटर करना बेहद जरूरी है, क्योंकि एन्यूरिज्म और एवी मैलफॉर्मेशन दोनों साथ होने की स्थिति में अचानक सिर दर्द, चक्कर या उलझन जैसा कुछ भी हो सकता है, और अगर वक्त रहते मेडिकल हेल्प ना मिले तो मामला बेहद नाजुक हो सकता है। लेकिन सलमान ने कभी इसे बहाना नहीं बनाया। वो बिग बॉस की शूटिंग करते रहे, अपनी आने वाली फिल्मों के लिए ट्रेनिंग लेते रहे और स्टेज शो तक करते रहे। लेकिन अब जब कपिल शर्मा में शो में सलमान ने खुलकर इस बीमारी के बारे में बताया, तो अब हर किसी के मन में एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या सलमान अब कोई मेडिकल ब्रेक लेंगे, क्या डॉक्टर्स की सलाह मानेंगे और क्या वो खुद अब थोड़ा पीछे हटकर अपनी सेहत को समय देंगे। तो इसका जवाब खुद सलमान ने कपिल शर्मा शो में दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर आज मैं काम ना करूं तो कल मेरी हालत ज्यादा खराब होगी, क्योंकि मुझे काम से ताकत मिलती है और यही मेरा इलाज है। सलमान ने कहा कि जब वो कैमरे के सामने आते हैं तो दर्द कहीं गायब हो जाता है, और जब लोगों की तालियां सुनते हैं तो उन्हें अपने शरीर की तकलीफ याद ही नहीं रहती। अब इन सब के बीच फैंस का प्यार भी कम नहीं हुआ है। सलमान के घर के बाहर रोजाना लोग दुआएं लेकर खड़े रहते हैं। मंदिरों में सलमान के लिए पूजा कराई जा रही है और कुछ फैंस ने तो उनके नाम से हॉस्पिटल्स में ब्लड डोनेशन ड्राइव भी शुरू कर दिया है। एक फैन ने लिखा कि अगर सलमान को कुछ हुआ तो हम जैसे करोड़ों लोगों की हिम्मत टूट जाएगी। अब आगे सवाल उठता है कि सलमान का अगला कदम क्या होगा। क्या वो फिर से शूटिंग पर लौटेंगे? क्या वो अपने रोल्स में कोई बदलाव करेंगे? क्या उनकी आने वाली फिल्मों की स्क्रिप्ट अब उनके हेल्थ कंडीशन के मुताबिक बदलेगी? तो फिलहाल जानकारी ये है कि सलमान अब बड़े स्टंट से थोड़ा दूर रहेंगे। उनकी टीम चाहती है कि वो अब कम से कम शारीरिक जोखिम लें और ज्यादा इमोशनल या फैमिली ड्रामा रोल्स करें, ताकि उनका वर्कलोड हल्का हो। लेकिन एक बात तो साफ है कि सलमान कभी भी खुद को बीमार या कमजोर नहीं मानते। उन्होंने आज भी जिम जाना नहीं छोड़ा है। उन्होंने आज भी डेली रूटीन वही रखा है, बस अब थोड़ा और डॉक्टरों की निगरानी में है। और यही बात सलमान को बाकी सभी एक्टर्स से अलग बनाती है। जब बाकी लोग शोहरत के लिए काम करते हैं, सलमान अब जिंदगी के लिए काम कर रहे हैं। जब बाकी लोग सेहत के चलते पीछे हट जाते हैं, सलमान सेहत को हराकर आगे बढ़ रहे हैं। और जब बाकी लोग कैमरे के सामने एक्टिंग करते हैं, सलमान अब हर फ्रेम में एक असली लड़ाई लड़ते दिखते हैं। तो दोस्तों, ये थी वो कहानी जो पर्दे के पीछे चल रही थी, एक ऐसे स्टार की जो हमारे लिए हर दिन मौत से जीत रहा है, ताकि हमें हंसी मिलती रहे, ताकि सिनेमा घरों में रौनक बनी रहे, ताकि हम कह सकें कि भाईजान जैसा कोई नहीं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हालांकि आपका इस मुद्दे पर क्या कहना है? क्या आपको भी लगता है भाईजान को अब फिल्मों से ब्रेक ले लेना चाहिए? आप अपनी राय हमें नीचे कमेंट में जरूर बताएं। और हाँ, वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और चैनल पर अगर आप नए हैं तो नीचे दिए गए सब्सक्राइब बटन को दबाकर चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें।